सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में हम लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, इसमें यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया है कि यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ये जो चैप्टर है, मैं इसमें सिर्फ क्रक्स निकाल कर आपको दूंगा। ये सारा का सारा चैप्टर मैं नहीं पढ़ूंगा। जो जो चीज़ें बीच में बताने लायक है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, बाकी आप इसको खुद रीड कर सकते हो। नाउ यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास दो टाइप के मटेरियल के बारे में बात की हुई है। जो हमारे सराउंडिंग में मटेरियल होता है वो दो टाइप के हमारे मटेरियल्स होते हैं। दो टाइप की चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती है। पहली हमारे पास होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारे सराउंडिंग में दो टाइप की हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, चीज़ें होती है। एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। नाउ ये लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की। सो व्हाट आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट को एमिट करते हैं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को जो है एमिट करते हैं, अपनी लाइट को छोड़ते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम सिंपली कह सकते हैं कि वो वाले ऑब्जेक्ट, वो वाली चीज़ें जिनके पास अपनी लाइट होती है, उनको कहते हैं हम लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम सन लेते हैं, सन के पास अपनी लाइट होते हैं तो इसको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड टॉर्च के पास भी अपनी लाइट है तो इसको भी हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप कोई कैंडल जलाते हो तो कैंडल भी एक जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जलती हुई कैंडल भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो भी अपनी लाइट को जो है एमिट कर रही है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरे हमारे पास जो दो मटेरियल आते हैं वो आते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, पहला तो हो गया लुमिनेंस, दूसरे आते हैं हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, वो दूसरी चीज़ों से लाइट जो है गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने सराउंडिंग में कुछ भी देखते हो, जैसे आपने कोई ट्री देखा तो ट्री के पास जो है अपनी लाइट नहीं है। उसको लाइट कहाँ से मिल रही है? पहले सन से वो लाइट को गेन कर रहा है और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों को पड़ रही है। मतलब उसके पास एक्चुअल में लाइट नहीं है। जो सन की लाइट है उसकी वजह से हम उस ट्री को जो है देख पा रहे हैं। जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, जो कुछ भी हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं वो ज़्यादातर नॉन ल्यूमिनेंस है, क्योंकि वो सारे के सारे जो है सभी के सभी दिखाई देते हैं, क्योंकि सन की लाइट जो है उनके ऊपर पड़ती है। उनके पास एक्चुअल में खुद के पास कोई लाइट नहीं होती है। सो यहाँ पर हमने देखा दो टाइप के ऑब्जेक्ट, पहले लुमिनेंस, दूसरे नॉन लुमिनस। लुमिनस मतलब जिनके पास अपनी लाइट होती है, नॉन लुमिनस मतलब जो दूसरे किसी सोर्स से जो है लाइट को गेन करते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट और हमें कहा गया है। मैं यहाँ कीवर्ड के ऊपर आता हूँ। पहला ओपेक दिया है यहाँ पर, दूसरा ट्रांसपेरेंट दिया है। तो ये हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला तो होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा होता है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं। हम जो है उसकी दूसरी साइड को जो है दूसरी साइड से जो है बाहर को देख सकते हैं थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो मुझे पीछे वाला सीन सारा दिखाई देगा। ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास हो गया, जो कांच होता है खिड़कियों में लगा हुआ, तो वो जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम एक साइड से देखते हैं तो दूसरी तरफ हमें सारा नज़ारा दिखाई देता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारे पास आता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब होता है जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड हो गया, तो ब्लैक बोर्ड के पीछे वाली साइड पे ब्लैक बोर्ड के एक साइड से नहीं देख सकता हम। और दूसरी जैसे स्टोन हो गए, पत्थर हो गए, जो कुछ भी है, मतलब जिनकी दूसरी तरफ को हम नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और तीसरा हमारे पास आ जाता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नहीं दिया है, जैसे वैसे भी हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा हम उनमें से देख सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा होगा वाटर को भी हम ट्रांसल्यूसेंट मान सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है। जैसे प्लास्टिक की कोई शीट हो गई, जो प्लास्टिक की शीट होती है, तो उसके थ्रू भी हम जो है क्लियरली नहीं देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम आते हैं, ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं
व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़, जो शेडो होती है वो कैसे बनती है। एक्चुअल में शेडो क्या है, आपने देखा होगा अपनी परछाई को ही आपने देखा होगा, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो इस शेडो है वो कैसे बनती है। बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है इसके पीछे कि कैसे शेडो बनती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी ये शेडो कैसे बनती है, यहाँ पर पहले आप देख लो। अगर कभी भी किसी लाइट यहाँ से पास आउट हो रही है, अगर उसके सामने जो है कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे जो है हमारे पास शेडो बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स है, यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है। यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी है, सन मान लो इसको, चलो सन मान लो इसको, ये सन है। ठीक है, इसकी जो रेज यहाँ पर पड़ रही है, सूर्य की किरणें आदमी के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, आदमी के ऊपर पड़ रही है ना। अब क्या है, यहाँ पर ये इतनी नहीं होगी, यहाँ सन यहाँ पर होगा अप्रॉक्सीमेटली, सन यहाँ पर होगा अप्रॉक्सीमेटली, इतना दूर नहीं होगा। तो यहाँ से इस तरह से रेज पड़ेगी। तो आप देख रहे हो इसके ऊपर तो रेज पड़ रही है, लेकिन जब ये आदमी बीच में आया तो इस आदमी के पीछे जो है सन की रेज नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इसको काट लो, ये नहीं है। ठीक है, इसको मान लो ये नहीं है, यहाँ पर है ये सन की रेज कहाँ पड़ रही है, आदमी के ऊपर। ठीक है, लाइट पड़ रही है इस आदमी के ऊपर। नाउ अगर आप देखें, इस आदमी के ऊपर तो लाइट पड़ रही है, लेकिन इस आदमी के पीछे जो है लाइट नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि लाइट के सामने ये आदमी आ गया है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इसके पीछे वाला जो स्पेस है वो डार्क रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो सन की लाइट पहुँच ही नहीं रही है। वहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँच रही है, मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए यहाँ पर डार्क होगा। जबकि आगे क्या है, आगे हमारे पास वैसी ही लाइट है जैसे सन के पास है। ठीक है, तो इसके पीछे ये डार्क स्पेस क्यों है, इसके पीछे डार्क स्पेस इसलिए है क्योंकि ये जो है लाइट सोर्स के बीच में आ गया है। ठीक है, बीच में आने से इसके पीछे जो है लाइट नहीं पहुँच पाएगी, इसके पीछे जो है, इसलिए इसके पीछे जो है डार्क स्पेस रह जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं शेडो। अब आदमी की जगह कोई भी चीज़ आप दूसरी ले लो। ठीक है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उससे पिछली जो साइड होगी वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से वो वाला स्पेस जो है हमारे पास जो है कैसा रह जाएगा, डार्क रह जाएगा। वहाँ पर हमें छाया दिखाई देगी। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ये एक लड़की है, यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, एक लड़की ये है, एक ये है। ठीक है, बीच में ये बैठा हुआ है, यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसके ऊपर जो है टॉर्च से जो है रोशनी कर रही है, इसके ऊपर देखिए इसने टॉर्च से रोशनी की। तो अब क्या हो रहा है, टॉर्च की रोशनी यहाँ पर तो पड़ रही है, इसके ऊपर तो पड़ रही है, इस बच्चे के सामने, इसलिए हम इसको देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना ब्राइट है ये। ठीक है, क्योंकि टॉर्च की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन अब ध्यान कीजिए, जब टॉर्च की रोशनी इसके ऊपर पड़ी तो जो ये टॉर्च की रोशनी है वो इसके पीछे नहीं जा पाएगी, इसके पीछे नहीं जा पाएगी। तो क्या, अब देखिए यहाँ पर लाइट इस बच्चे के ऊपर गई। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइट सिर्फ इसके ऊपर पड़ेगी, अब लाइट इसके लेफ्ट से होकर भी गुजरेगी, राइट से होकर भी गुजरेगी, मतलब इसके पीछे भी जो है कैसा हो गया है, थोड़ा थोड़ा उजाला है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इसके एग्जैक्ट पीछे डार्क है। इसके एग्जैक्ट पीछे डार्क क्यों है, क्योंकि इसके साइड से भी लाइट गुजरी है, यहाँ इस साइड से भी लाइट गुजरी है, लेकिन इसके पीछे जो है लाइट नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि इस लाइट के आगे क्या आ गया था, ये बच्चा आ गया था। इसकी वजह से सारी लाइट जो है इस बच्चे के पास रुक गई और इसके पीछे जो है लाइट नहीं पहुंच पाई, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास डार्क स्पेस पीछे बन गया। तो इसी को हम कहते हैं शेडो। इसी तरह से शेडो बनती है। शेडो कैसे बनती है, अगर कोई भी हमारे पास लाइट जो है पास हो रही है, अगर उसके पाथ में या उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसके ऑब्जेक्ट के पीछे जो डार्क स्पेस हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं शेडो। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से भी आपने देखा होगा, जैसे कोई लाइट का सोर्स होगा तो उसके आगे हम हाथ रख देते हैं। हाथ रख देंगे कि तो क्या होगा, जो हमारे हाथ के पीछे वाला स्पेस है वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाएगी और इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इस तरह से देखिए, ये सारा का सारा इसी तरह से हो रहा है। लाइट के रास्ते में आपने हाथ को रखा है, इसलिए आपके हाथ के पीछे जो है लाइट नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो है इस तरह की इमेजेस बनती है। मतलब जिस तरह का शेप आप अपनी हाथों को दोगे, जिस तरह का शेप आप अपनी हाथों को दोगे, उसी तरह की इमेज जो है आपके पीछे जो है बनेगी, क्योंकि जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा वो उसी तरह से जो है लाइट को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अब नेक्स्ट आते हैं पिन होल कैमरा। अब ये पिन होल कैमरा क्या है, इसको हम देखते हैं कि क्या है। सो पिन होल कैमरा क्या है, पिन होल कैमरा एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो कि लाइट के रेक्टिलिनियर मोशन को शो करता है। ये बताता है कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। आपको पता होगा, आपने यहाँ पर देख लो, इधर जो लाइट होती है वो हमेशा एक
पर्टिकुलर पाथ में, वो जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। आपने देखा होगा कोई भी, जैसे मान लो कोई टॉर्च, आपने टॉर्च का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। मान लो ये टॉर्च है, इस तरह से इसको टॉर्च मान लेते हैं, ये टॉर्च है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो टॉर्च की लाइट होती है वो स्ट्रेट जाती है, इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है। टॉर्च की लाइट कभी भी ऐसी नहीं होगी यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो ऐसे इस तरह से जो है, इस तरह से जो है ये लाइट कभी नहीं जा सकती। ये लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करती है। मतलब आपने देखा होगा कभी भी जो लाइट होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो है चलती है। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है। इसने एक इस तरह का पाइप पकड़ा हुआ है, इस तरह का, ठीक है। इस तरह का एक पाइप पकड़ा हुआ है इसने, ये यहाँ से इसको देखे, इस सिरे से जब ये देखेगा, यहाँ पर इसने आँख रखी इस आदमी ने, और ये देखने की कोशिश कर रहा है कुछ, ठीक है। मान लीजिए दिन का समय है, दिन का समय है, अगर ये यहाँ से देखेगा, यहाँ पर मान लीजिए ये होल भी खुला हुआ है, मतलब ये वाला हिस्सा भी खुला है और ये वाला हिस्सा भी खुला है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ से देखेगा, तो क्या होगा, इसको आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, ठीक है। इसको क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा जो है दिखाई देगा। इसको जो है उतना प्रकाश नहीं दिखाई, हालांकि ये दोनों सिरे देखिए खुले हैं, फिर भी इसको जो है अंधेरा दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइट जो है हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करती है। ये जो है स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा ट्रैवल करती है, मतलब हमेशा जो है एक सीधी लाइन में जो है लाइट ट्रैवल करती है। अब यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करता है। अब देखिए पिन होल कैमरा, ये पिन होल कैमरा भी इसी को दर्शाने के लिए है कि जो लाइट जो है एक रेक्टिलिनियर मोशन को शो करती है, मतलब ये लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर पिन होल बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, पिन होल कैमरा बनाने के लिए दो हमने बॉक्स लेने हैं, इस तरह से हमने इसके लिए दो बॉक्स लेने हैं। इस तरह से हमने दो बॉक्स ले लिए, इस तरह से हमने दो बॉक्स ले लिए। मान लीजिए एक बॉक्स ये ले लिया और एक बॉक्स यहाँ पर, हालांकि इमेजेस ठीक नहीं बन रही है। अब एक बॉक्स मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हमने दो बॉक्स ले लिए हैं, एक बॉक्स ए ले लिया और दूसरा बॉक्स हमने बी ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस बॉक्स का जो ये वाला सिरा है यहाँ पर, इसमें से मुझे इसको, मान लीजिए ये सारे के सारे क्लोज है, ये वाले एक और बात, ये जो हमने बॉक्स लिया ए बॉक्स, ये जो हमने बॉक्स लिया बी बॉक्स, ये बॉक्स कैसे है, ये बॉक्स जैसे आपने, बाकी तो सारे फेसेस में क्लोज है, बाकी सभी जगह क्लोज है, लेकिन ये वाला सिरा खुला है, ये वाला सिरा जो है खुला है, बाकी जगह ये क्लोज है। उसी तरह से ये वाले बॉक्स में भी यहाँ वाला ये सिरा इसका खुला है, ठीक है, यहाँ वाला सिरा इसका खुला है, बाकी सारा ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है। तो अब इसको करने के बाद हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला हमारे पास ये जो बॉक्स है, इसमें से हमने एक सर्कुलर पीस यहाँ से निकाल देना, इसको काट लेना है बीच से, बिल्कुल सेंटर से इस तरह से सर्कुलर इसको काट लेना है और इसको वहाँ से निकाल देना है। मतलब इतना सा पीस ये बिल्कुल बीच में काटना है आपने, इस फेस से बिल्कुल बीच में हमने इसको इस तरह से गोल काटना है यहाँ से, ठीक है, और इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक होल बन गया, बड़ा सा होल बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर काटा उसी तरह से हम यहाँ भी काटेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सर्कुलर नहीं काटेंगे, यहाँ हम बिल्कुल स्क्वायर के फॉर्म में काटेंगे, इस तरह से। इसके सिरे से भी यहाँ से इतना सा पीस हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। अब इस बॉक्स से भी मैंने इतना सा पीस निकाल दिया। अब क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमने क्या करना है, इस बॉक्स के यहाँ पर भी हमने देखा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी हमने जो है इसको पीस इसको काट लिया, मतलब छोटा सा पीस यहाँ से निकाल दिया, और यहाँ से भी मैंने इसको जो है इसका छोटा सा पीस जो है निकाल दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वो ये इरेज हो गया, दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको। यहाँ देख लीजिए इस तरह से था हमारे पास, पहला ये बॉक्स था, पहला बॉक्स इस तरह से था और दूसरा बॉक्स हमारे पास इस तरह से था। ये दो बॉक्स थे हमारे पास, यहाँ पर इस तरह से था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ से भी एक पीस निकाला था और यहाँ से भी एक पीस निकाला था, ठीक है, दो पीस हमने निकाले थे। अब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर भी बीच में एक होल हो गया, यहाँ पर भी बीच में एक बड़ा सा होल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो होल है, यहाँ वाला जो हमने इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में जो हमने काटा है, यहाँ पर इसके ऊपर हम ट्रेसिंग पेपर चिपका देंगे। मतलब बाहर से इसके बाहर क्या चिपका देंगे हम, ट्रेसिंग पेपर। क्या चिपकाना है इसके बाहर, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या चिपका दिया, इसके बाहर
ट्रेसिंग चेप पेपर, मतलब इस होल को मैंने बंद कर दिया किसके साथ, ट्रेसिंग पेपर के साथ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ट्रेसिंग पेपर को यहाँ पर इसके साथ इसको ट्रेसिंग पेपर से इस होल को क्लोज किया, तो जो ये वाला बॉक्स है, मुझे ये वाला जो पहले वाला बॉक्स होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ बन गया है, लेकिन जो पहले वाला बॉक्स होगा वो हमारा बड़ा होगा और दूसरे वाला थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि हमने जो दूसरे वाला बॉक्स है अब इसको इसके अंदर डालना है हमने। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो इस बॉक्स को हमने इसके अंदर डालना है, अब इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब जब इस बॉक्स के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये बॉक्स जो है यहाँ पर चिपक जाएगा बिल्कुल इसके अंदर। ठीक है, और जो ये दो होल है, ये वाला गोल वाला होल और ये वाला होल, ये यहाँ पर आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, सीधी सी बात है, जब इसके अंदर मैं इसको घुसाऊंगा तो ये वाला सिरा इस होल के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, मतलब ये होल इकट्ठे हो गए, सामने मेरे पास गोल होल है और साथ में मेरे पास ये ट्रेसिंग पेपर वाला होल है। ठीक है, दो होल हो गए। अब ये हमारा फिनोल कैमरा तैयार है। अब जैसे ही आप इसके अंदर इसको डालोगे तो आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना है, अब आपने यहाँ से देखना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको जो है कई तरह की ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। कई तरह की ऑब्जर्वेशन देखने को कैसे मिलेगी, ये जो बॉक्स है इसको अंदर बाहर करके, मतलब इसको पीछे खींच के और इसको आगे खींच के आप इमेजेस को जो है अलग अलग तरीके से जो है एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर पीछे खींचोगे तो इमेज थोड़ी धुंधली हो जाएगी, आगे करोगे तो इमेज थोड़ी साफ हो जाएगी, मतलब एडजस्टमेंट पर डिपेंड करेगा। मतलब ये वाला आपको इसके अंदर डालना है, उसके बाद अब हो सकता है कि पीछे करके इमेज धुंधली हो जाए और आगे करके जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको खुद एडजस्ट करना है इसको इसके अंदर डाल के। फिर जब आप यहाँ से देखोगे तो आप खुद एडजस्ट करोगे इसको आगे पीछे करके, और आपको इमेजेस जो है कई बार स्पष्ट दिखाई देगी और कई बार जो है धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, और एक बात, यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो इमेजेस है वो आपको रंग बिरंगी दिखाई देगी। ठीक है, कलर्ड दिखाई देंगी, और साथ में जो इमेज होगी आपकी वो आपको इरेक्ट दिखाई देगी, इरेक्ट और इन्वर्टेड दिखाई देगी। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिखाई देगी, यहाँ से जो भी आप कुछ देखोगे सामने वाली चीज़ आपको उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास पिन होल कैमरा। यहाँ पर देखिए इसकी सारी, इसको आपने खुद पढ़ना है। आप यहाँ पर देखिए ये वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताया हुआ है, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल करती है, मतलब स्ट्रेट पाथ में जो है आगे जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है। यहाँ पर कैंडल जलाई हुई है, यहाँ पर कैंडल जलाई, ये आप खुद करके देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो पाइप है बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाइट है। ठीक है, हमने कहा कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यहाँ से देखिए ये पाइप स्ट्रेट है, तो ये लाइट जो है यहाँ की लाइट को ये बच्चा जो है देख पाएगा। अगर इस तरह की पाइप होगी तब इसको ये कैंडल दिखाई देगी। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए आपकी पाइप ऐसी है, अगर आप फिर इस सोर्स को देखना चाहते हो, इस जलती हुई मोमबत्ती को देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ से ये मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि लाइट हमेशा इस तरह से ट्रेवल करती है। अगर इस तरह से होती है पाइप तब ये जो है इसको देख पाता, इस तरह का होता। लेकिन यहाँ देखिए बेंड है, तो आपको पता है कि लाइट जो है बेंड पाथ से नहीं चलती है, इसको स्ट्रेट पाथ चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इससे हम जो है इस तरह के मेथड से जो है हम लाइट को जो है नहीं देख पाएंगे। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। और दूसरी एक और बात, जो सन होता है हमारा उसको कभी भी हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो सन होता है उसकी जो रेज़ होती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है, और जो सन की रेज़ होती है उसमें कई तरह से जो है हमारी आंखों को ये इन्फेक्ट कर सकती है। तो आंखों की प्रोटेक्शन के लिए हमें कभी भी सन को जो है डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सन की जो रेज़ होती है उनमें कई हार्मफुल किरणें दूसरी भी होती है जो कि हमारी आंखों को जो है डैमेज कर सकती है। तो इसलिए हमें सन को जो है डायरेक्टली जो है नहीं देखना चाहिए। नाउ सेकंड देखिए यहाँ पर दिया है हमारे पास मिरर एंड रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपली ऐसा होता है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब भी लाइट पड़ रही है तो वो लाइट का कुछ हिस्सा जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापिस हो जाता है, मतलब इससे बच के जो है वापिस चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे कोई भी चीज़ है हमारे सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में कोई भी चीज़ है, तो हम सारा का सारा जो है रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई आदमी है। ठीक है, तो इस आदमी को पेड़ कैसे दिखाई देता है, तो वो यहाँ पर भी जो है रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए सन है,
अब सन क्या होगा, सन की रेज इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है, सन की रेज इसके ऊपर पड़ रही है और इसकी ये रेज जो है रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में पड़ रही है, हमारी जो आंखें होंगी वहाँ पर जो है हमारी रेज पहुँचेगी। अब इस यहाँ से हमें पता लगा कि जो है जो पेड़ यहाँ पर जो है पेड़ है, पेड़ का पता हमें कैसा लगा, लाइट की वजह से। अब लाइट यहाँ पर गिरी इस पेड़ के ऊपर, पेड़ ने किया रिफ्लेक्शन, मतलब पेड़ ने जो है रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जिस तरह का इसका कैरेक्टर होगा इस पेड़ का, जैसे कितना बड़ा है, किस कलर का है, तो उस हिसाब से जो है इसको जो है रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम जो है अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट का रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और दूसरा है मिरर। मिरर क्या होते हैं हमारे पास, मिरर वो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास जो लाइट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, एक कांच ले लीजिए आप, ठीक है, एक कांच ले लीजिए आप, जब कांच के ऊपर जो है सन की लाइट पड़ती है तो आप देखते हो कि जो हमारे पास कांच होता है वो बहुत ही जल्दी जो है रिफ्लेक्शन शो करता है, सॉरी रिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब कांच जो है एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो हमारे पास मिरर होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत जल्दी जो है रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर लाइट बजी इसकी इस कांच के ऊपर जा रही है तो कांच क्या कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये था चैप्टर। अब इसमें कीवर्ड देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमने देखा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब वो वाले ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी लाइट होती है। दूसरा हमारा मिरर। मिरर मतलब वो वाले ऑब्जेक्ट जो लाइट को बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करते हैं। तीसरा ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मतलब जो हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम जो है नहीं देख सकते, उनको कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। पिन होल कैमरा, ये तो हमने देख लिया, देखिए कंस्ट्रक्शन भी हमने इसकी देख ली। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का रिफ्लेक्ट होना, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है शेडो। शेडो कैसे बनती है, शेडो मतलब अगर हमारे पास लाइट गुजर रही है, लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट के पीछे जो है कुछ डार्क स्पेस बनता है, उसको हम कहते हैं शेडो। नेक्स्ट ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो वाले होते हैं जिनके थ्रू हम जो है बहुत कम देख पाते हैं, क्लियर नहीं देख पाते। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम जो है इजीली देख सकते हैं। सो ये था चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 सॉरी, क्लास 6 का। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, वो कल तक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।